बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर 10th क्लास के साथ आई एम हामिद महमूद, यूनिट नंबर 3 वेरिएशंस। आज के सबक में हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 to 6 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z over x minus 3z if x is equal to 3yz over y minus z। हम फाइंड करेंगे x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z। तो सॉल्व करते हैं। हमें गिवन वैल्यू में दिया गया है x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z। तो हम फर्स्ट कंडीशन यानी x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y को सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम राइट साइड से 3y को x के ओवर में ले आते हैं। इस तरह x ओवर 3y इज इक्वल टू, यहाँ 3y जब चला जाएगा तो बाकी z रह जाएगा, z ओवर y माइनस z। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम हम इनको एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं। प्लस के साथ ब्रैकेट ऑफ हो गई, माइनस के साथ साइन चेंज हो गए। सिंप्लीफाई किया। अब चूंकि हमने x माइनस 3y को ऊपर फाइंड करना है तो हम इसको यूज करते हैं इन्वर्टेंडो थ्योरम। इससे हम अपनी वैल्यूज को इन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह इक्वेशन 1 जो है x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y आ जाएगी माइनस y प्लस 2z ओवर y के इक्वल। अब सेकंड कंडीशन को फाइंड करते हैं। तो यहाँ x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z है। उसके लिए हम 3z को x की तरफ शिफ्ट करेंगे। इस तरह x ओवर 3z इक्वल टू y ओवर y माइनस z। बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम हम वैल्यूज को एक दफ़ा न्यूमिनेटर में ऐड करके जबकि डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे। इस तरह माइनस के साथ साइन चेंज हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन 2 हमारी बन गई x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इक्वल टू 2y माइनस z ओवर z। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। x माइनस 2y ओवर x प्लस 2y माइनस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस y प्लस 2z ओवर y माइनस 2y माइनस z ओवर z। अब यहाँ y और z हमारी वैल्यू का LCM बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में y और z को LCM बना लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो आ जाएगा z इंटू माइनस वाई प्लस 2z माइनस वाई इंटू 2y माइनस z। ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर ओवर y z। 2 को कॉमन कर लिया और उसके बाद फिर हमने प्लस वाली वैल्यू को पहले और माइनस की वैल्यू को बाद में नोट कर लिया। इस तरह हमारा आंसर आ गया x माइनस 2y ओवर x प्लस 2y माइनस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू 2 इंटू z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर y प्लस yz। पार्ट नंबर 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ s minus 3p over s plus 3p plus s plus 3q over s minus 3q if x is equal to 6pq over p minus q। तो फाइंड करेंगे s minus 3p over s plus 3p plus s plus 3q over s minus 3q। सॉल्व करते हैं। गिवन वैल्यू हम 6 के फैक्टर्स बनाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 और इसमें से
3p को x की साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। इस तरह x ओवर 3p इक्वल टू q ओवर p माइनस q। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया। इस तरह x प्लस 3p ओवर x माइनस 3p इज इक्वल टू p प्लस q ओवर माइनस p प्लस 3q। तो चूंकि माइनस हम ऊपर चाह रहे हैं तो इन्वर्टेंडो थ्योरम यूज करेंगे। फिर हम दोबारा इसको q के लिए सॉल्व करेंगे। तो 3q हम ओवर में ले आते हैं, x ओवर 3q इक्वल 2p बाकी बच जाएगा ओवर में p माइनस q। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ब्रैकेट्स को ऑफ किया और साइन चेंज किए, सिंप्लीफाई किया तो हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड करते हैं। ऐड करते हुए हम देख रहे हैं कि राइट साइड पे डिनोमिनेटर सेम है, तो वही हमारे एलसीएम बन जाएंगे। तो एलसीएम कॉमन हो गया और माइनस पी प्लस 3q प्लस 3p माइनस q, इनकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। अब हम एक जैसी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे। यहाँ 2p प्लस 2q ओवर p प्लस q बचा, तो न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन कर लेते हैं। इस तरह 2 इंटू पी प्लस क्यू ओवर p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू और p प्लस क्यू की आपस में कटिंग हो जाएगी। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2। स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, जिसकी वैल्यू है x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12 ओवर 13। इस क्वेश्चन का भी मेथड सेम ही होगा। हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो यूज करते हुए x की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम यूज करते हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो इनको एक दफ़ा हमने न्यूमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ ऐड कर लिया और एक दफ़ा न्यूमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ सब्ट्रैक्ट कर लिया। यही काम हमने राइट साइड पे यानी 12 प्लस 13 ओवर 12 माइनस 13। तो अब ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं। हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए लगाई थी उनको ऑफ किया, तो इन ब्रैकेट्स का प्लस की वजह से ऊपर कोई चेंज नहीं आया, जबकि माइनस की वजह से यहाँ सेकंड ब्रैकेट का साइन चेंज हो गया। स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स को ऑफ करने के बाद जब साइन चेंज किए तो हम यहाँ वैल्यूज़ की कटिंग करते हैं। अगर हम ऊपर देखें तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर एक दफ़ा माइनस में है जबकि दूसरी दफ़ा प्लस, ये आपस में कट हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस में है और दूसरी दफ़ा माइनस में है, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। हमारे पास बाकी बचेगा जो न्यूमिनेटर है वो दोनों वैल्यूज बचने वाली प्लस में है, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर में x माइनस 4 की जो दो वैल्यूज बच रही हैं वो दोनों माइनस में, इक्वल टू 12 प्लस 13 25 ओवर 12 माइनस 30 माइनस 1। अब ये माइनस वन से और 2 की 2 से कटिंग हो जाएगी। इस तरह हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब स्क्वायर को कट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस तरह हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम इसको प्लस के साथ सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इक्वल टू प्लस 5। x माइनस 4 5 की साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो 5x माइनस 20। x की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लिया और कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ, तो सिंप्लीफाई किया। माइनस 4x इक्वल माइनस 18
-4 को 18 की साइड पे ले गए। अब यहाँ पे माइनस की माइनस से और 4 की 18 से कटिंग के बाद हमारे पास x की वैल्यू आई 9/2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको x-2 और x-4 इक्वल -5 रखते हैं। -4 को 5 की साइड पे शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ऑफ की। अब आ गया -5x माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ार 20, x की वैल्यू को एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो x प्लस 5x 6x, 2 प्लस 20 22, x के साथ जो 6 है 22 की साइड पे डिवाइड कर देगा। इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 11/3। तो हमारा आंसर बनेगा 11/3 एंड 9/2।